कि यह तय हो गया है कि देश में और बिहार में जो युवाओं की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वो जेल जाएगा। अगर आपको अगर आपके पिता ने जन्म दिया है, तो पिता के नक्शे कदम पे चलो, गरीबों की बात करो, दलितों की बात करो, नहीं तो आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही है और हर जगह की तस्वीरें हम आप तक अपडेट कर रहे हैं। 20 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और अब गया पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृषि विभाग के कुमार सर्वजीत है, उनसे बात करेंगे क्या होगा गया में, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ लगातार अलग अलग जगहों पर देखी गई है तेजस्वी यादव के सभाओं में, क्योंकि हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो क्या गया में भी उसी तरीके का देखने को मिलेगा? देखिए, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और आप कल्पना करिए कि 32 साल का लड़का जब बिहार घूम रहा है, तो देश के जितने बड़े लीडर हैं वो सब इसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर बिहार का कोई नौजवान लड़का नौजवानों की बात करेगा तो वह जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी नौजवान लड़का अगर मुख्यमंत्री बना, आदिवासियों की बात किया, दलितों की बात किया, सभी जाति धर्मों की बात किया, तो उसको जेल जाना पड़ा। मतलब कि यह तय हो गया है कि देश में और बिहार में जो युवाओं की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वो जेल जाएगा। और यही वजह है कि बिना मेहनत का ऐतिहासिक जो है इनकी सम्मेलन, इनकी यात्रा, इनकी रैली में जो है लोग जुट रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला होगा, आप याद रखिएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब जब देश पे संकट पड़ा है, देश को बिहार के और देश के नौजवानों ने अपने कंधों पे बैठाया है। फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, बिहार गुजर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति से बिहार के नौजवान जरूर देश को और बिहार को उबारेगा। आप बिहार सरकार में मंत्री थे और आप लोगों की सिर्फ फाइल खुलवाई गई है आरजेडी कोटे के मंत्रियों की, क्या कहिएगा इस पर? मानसिकता है, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। अगर आपकी मानसिकता ही है लोगों से बदला लेने का, अगर आपकी मानसिकता ही है नौजवानों पे लाठी चलाने का, आपकी मानसिकता ही है किसानों पे गोलियां चलाने का, तो उसके लिए बिहार में तेजस्वी यादव पैदा लिया है जो किसानों को भी देखेगा और बिहार के नौजवानों को भी देखेगा। लेकिन मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है कि विभाग में फाइल खुलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने घपला किया है। कहने से थोड़ी कुछ होता है। हम तो आपको भी कह देंगे कि भाई ये पत्रकार खराब है, लेकिन आपका गुण तो दुनिया देखती है ना, आपके हुनर तो जो है देश के नौजवान देखते हैं ना। यहाँ तो सवाल है कि देश में और बिहार में नौजवानों की बात कौन करेगा, नौजवान उसके साथ खड़ा रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति देश में और राज्य में उत्पन्न हो रही है, बिहार का नौजवान करवट लेगा और सत्ता से जो है उखाड़ फेंकेगा। एक सवाल और भी है कि बिहार में दो दो युवा चेहरा देखा जा रहा है। चिराग पासवान, हालांकि लगातार वो कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, लेकिन ऐसे ही परिस्थिति बन रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश का और बिहार का पहला नेता है चिराग पासवान, जिसको भाजपा ने सबसे ज़्यादा अपमानित किया है। पार्टी को तोड़ा, घर को जो है खाली कराया, पलंग से लेके मूर्तियां तक फेंक दिया। और मुझे कहने में गर्व होता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान आजीवन जो है आरएसएस से लड़ाई लड़े, तब जाकर के वो दलित का नेता बने थे। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं चिराग जी से कि अगर आपको अगर आपके पिता ने जन्म दिया है, तो पिता के नक्शे कदम पे चलो, गरीबों की बात करो, दलितों की बात करो, नहीं तो आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। इससे भी बड़ी बेइज्जती कुछ हो सकती है क्या? परिवार को भाजपा ने लड़ा दिया, पार्टी को तोड़ दिया, घर को खाली करा दिया।
अगर इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, तो भाई आपको मुबारक, दलित अपना फैसला करेगा। तो दलितों के लिए कि विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ गए 20 में। यही तो विडंबना है कि जब खुद को सांसद बनने की बारी आती है तो नीतीश जी के साथ मिलकर लड़ते हैं, और जब बिहार के दलितों को विधायक बनने का मौका मिलता है तो अकेले लड़ते हैं। साजिश के शिकार हो रहे हैं ये। इतना अच्छे जगह पे उन्होंने पढ़ा है, इतने अच्छे जगह पे भरण पोषण हुआ है, हर हालत में पद की जो है चिंता नहीं करिए और बिहार के गरीबों के लिए आइए। हम लोग के साथ एक होकर के हम लोग लड़ते हैं और बिहार में दलितों को जो है न्याय देने की हम लोग बात करते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने किसको किया? पासवान जाति को किया। शिकार तो सभी जाति धर्मों के लोग हो गए, लेकिन अगर बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ किसी का तो वो पासवान जाति का। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, आपने दलित महादलित कर दिया, पासवानों को वंचित कर दिया। 44,000 लमसम टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, एक पासवान उसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? लड़ाई किसने छेड़ा? आपने छेड़ा, तब पासवान वंचित हो गए। तो ये सारी चीज़ें को चिराग जी को समझना चाहिए कि और कितनी बर्बादी लीजिएगा भाजपा से। परिवार बिखर गया, घर को जो है खाली करा दिया, मूर्तियां सड़क पे फेंक दिया। तो आप रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, अपनी गरिमा को बचानी पड़ेगी, दलितों की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री कुमार सरबजीत। आपने सुना है बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।